नहीद राना खेल रहा होता ना तो आई विल से कि यार नहीद राना का बड़ी हाइप बनी हुई थी तो उसका प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया को ले गया। लेकिन अनफिट हो जाएंगे, 2 दिन इकट्ठे मैच खेल लिया, गर्मी बड़ी थी, अनफिट हो गए, हमारे पास तो बैकअप ही नहीं मौजूद, हमें उसी 130-40 की पेस के साथ जाना पड़ेगा। ओ भाईजान, ओ भाईजान, और दुश्मनों के सामने ही कोई पैरेलल जाके कोई जिद में जाके ग्राउंड बना लो, स्पीड गन आपकी चल नहीं रही, फिर आपके बॉलर्स बात करते हैं मैं आपको पेस दिखाऊंगा इस टूर्नामेंट में। आज 2 टॉपिक्स पर बात होगी और दोनों को मैं पैरेलल रख के रखूंगा। यानी कि एक बात होगी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, जो फर्स्ट टेस्ट का डे 1 खेला गया, ओवरऑल उसका भी रिव्यू करेंगे। बट वैसे एक सरसरी मैं एक मुआवजा करने जा रहा हूं, एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का और एक आपका जो नेशनल चैंपियंस कप हो रहा है उसका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं इसी मुआवजे की। उससे पहले पाकिस्तान का बिफोर इंग्लैंड सीरीज एक प्रैक्टिस मैच शुरू हुआ है आज इंग्लैंड की एक टीम से, यानी कि उन्होंने अपनी काउंटीज को मिलाकर एक टीम बनाई है, उनके साथ आज पाकिस्तान का मैच चल रहा है। इससे पहले हमने सुन रखा था कि ये 4 डे मैच होगा और ये फर्स्ट क्लास में काउंट होगा, बट फिर इन्होंने ऑन द स्पॉट, ये पता नहीं पाकिस्तान की तरफ से आया कि या इंग्लैंड ने इसको ये डिसाइड कर लिया कि इसको 3 डे पर कर दिया गया। यानी कि जो ये आज स्टार्ट हुआ ना, यानी कि 13 अगस्त को स्टार्ट हुआ, तो ये 12 अगस्त को स्टार्ट होना था और ये 4 डे होना था और ये काउंट होना था फर्स्ट क्लास में। यानी कि इसके पूरे पूरे स्टैट्स लिखे जाने थे, काउंट होने थे आपके कैरियर में, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको ये मतलब चेंज कर दिया गया और इसको आपके फर्स्ट क्लास से निकालकर एक आम प्रैक्टिस मैच के तौर पर रख दिया गया। और इसका सिनेरियो वही आपका जो वेस्ट इंडीज से आपने एक प्रैक्टिस मैच खेला था वही वाला होगा कि भाईजान जो मर्जी आए बैटिंग करने। यानी ये इस तरह का मैच होता है जैसे हम इंट्रा स्क्वाड मैच सुनते हैं, सिनेरियो बेस्ड मैच सुनते हैं, तो ये वो वाला मैच होगा। चाहे बाबर बैटिंग करने हैं, यानी कि बाबर कह दिया वैसे ही कह दिया, लेकिन मतलब बाबर बैटिंग करने आए, कोई भी बैटिंग करने आ सकता है। यानी 11 ने बैटिंग नहीं करनी, 10 आउट तो करने ही करने हैं, बट 11 के बजाय कोई भी बैटिंग कर सकता है, 15 के 15 लड़के बैटिंग कर सकते हैं। चाहे साथ साथ स्टार्ट कर लें जी, इनको पैरेलल रखें। एक तरफ आपका चैंपियंस कप हो रहा है मुल्तान में, और जो ये चैंपियंस कप हो रहा है ना 11 से 18 तक, यानी कि विदाउट एनी डिले, मतलब ये विदाउट एनी छुट्टी का दिन आप कह दें, ये सारे मैच रखे गए हैं। और आज जो मैच खेला जा रहा है ना, इस टाइम जब ये वीडियो बन रही है तो मैच चल रहा है। एक साहिबजादा फरहान की टीम का मैच है जो कि पाकिस्तान ब्लूज है, और जो दूसरी है जी पाकिस्तान व्हाइट्स, साइम अयूब की टीम। अब अगर मैं कल का मैच देखूं तो कल साहिबजादा फरहान की टीम शहीन शाह की टीम से, जो कि गोल्ड की टीम है, उनसे मैच खेलकर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये क्या T20 मैच था? तो जवाब ये आता है कि नहीं जी, लिस्ट ए का मैच है, यानी कि ये 1 डे 50-50 की गेम है। तो भाई एक 50-50 की गेम, उसके बाद इतनी गर्मी, यानी कि लाहौर की गर्मी का कोई मुआवजा नहीं किया, इतनी गर्मी हुई है, तो मुल्तान में क्या बन रहा होगा। उसके बाद आप एक टीम को लगातार 2 मैचेस दे रही, यानी कि आज कल एक मैच खेल रहा है और आज भी वो मैच खेल रहे हैं। इतनी गर्मी, मौसम ठंडा होता ना या T20 मैच होता तो मैं कुछ ना कहता, लेकिन ये आप अपने स्केड्यूल की बात कर लें, आप इतने सीरियस हैं, आप इतने प्रोफेशनल्स हैं। एक आपने डेस्परेट होकर ये फटाफट से टूर्नामेंट किया, स्पीड गन आपकी चल नहीं रही, फिर आपके बॉलर्स बात करते हैं मैं आपको पेस दिखाऊंगा इस टूर्नामेंट में। और भैया स्पीड गन चल नहीं रही, आपने इस टूर्नामेंट को सिर्फ हरी झंडी बल्कि लाल झंडी हमें दिखाई है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि यार अगर आप वर्ल्ड कप 2027 के लिए सीरियस होते ना, तो अभी तक एक आपका पक्का कप्तान अनाउंस हो चुका होता। कहने के मुताबिक तो शहीन शाह है, बट कब तक या कब तक वो आप उसको 27 के वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करवाएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल, सर अगर आप सीरियस होते तो ये पूरा इंटरनेशनल सिस्टम पर ये वर्ल्ड कप ये टूर्नामेंट हो रहा था। अब तो मैं देख रहा हूं सब्स्टिट्यूट आपके पास है, लेकिन जब आपने ये डेस्परेट होकर टीम्स अनाउंस की थी ना 4 की 4, 11-11 प्लेयर्स पे, मैंने बकायदा दोबारा गिने, मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल। और जब नीचे देखा तो रिजल्ट्स में कुछ गिने चुने नाम लिखे हुए थे। तो ये तो आपके प्रोफेशनलिज्म का, ये आपके तरीका कार है। इसके बाद आते हैं जी के ग्राउंड। अब ग्राउंड हमारे यहाँ किस चीज का नहीं है जी? विंटर ग्राउंड नहीं है, समर ग्राउंड नहीं है। विंटर तो बहुत है, जिधर मर्जी विंटर में करा दो, समर ग्राउंड नहीं है। आप दुनिया का कोई भी मुल्क देख लें जिधर, यानी कि आप इंग्लैंड वगैरह भी देखें, तो ये इनके जो मिडिल यानी लॉर्ड्स वगैरह, इधर बहुत बर्फबारी पड़ती है। क्या
उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है कि वो रेडी कर लेते हैं मैदान। हम कहेंगे कि जी हमारे समर के ग्राउंड नहीं बन सकते निरान के यहाँ, एबटाबाद या किसी भी अपर एरिया में, नॉर्थ एरिया में, क्योंकि यार हमारे पास इतना तैयारी नहीं है, इतना नहीं है। तो यहीं आप बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का जो मैच डार्विन में हो रहा है आजकल, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंड है, तो उन्होंने क्या किया जी, डार्विन में आप कहेंगे छोटा ग्राउंड, ये वो कोई बड़ी टीम नहीं आई भाई, उन्होंने डार्विन में मैच करवा दिया। किस लिए कि गर्मी मौसम, थोड़ा नॉर्मल मौसम मिल जाए, ठंड ना मिले। तो अगर वो एक इस तरह की चीज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एक राइट डायरेक्शन में लगा सकते? इवन हमारे पास एटलीस्ट एक ग्राउंड होना चाहिए। अब मुझे एकदम धर्मशाला याद आ गया, सर धर्मशाला ही देख लें, और दुश्मनों के सामने ही कोई पैरेलल जाके, कोई जिद में जाके ग्राउंड बना लो। आप गिलगित में बना सकते हैं, आप निरान में बना सकते हैं, आप एबटाबाद में जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना तो फिर ठीक है। अच्छा चलो, सोच लिया नहीं है, ये मैंने ये मुआवजा रखना था डार्विन और मुल्तान स्टेडियम का कि यार वो हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर गर्मी में मैच होगा तो हमारे पास डार्विन। और मैं आज देख रहा था कि सिंस 2004 ये फर्स्ट टेस्ट मैच डार्विन में खेला जा रहा है, और उस पर आते हैं किस तरह का मैच जा रही है। अच्छा, अगर आपने यही करना है तो यार आप मुल्तान में क्यों मैच करवा रहे? मैं ये देख रहा हूं कि हम पिछले साल भी जून जुलाई में ना हमारे अंडर 19 की जो अब टीम गई है, मैं ये भी देखता था कि ये भी बेचारे उधर ही मुल्तान में प्रैक्टिस कर रहे होते थे। यार ठीक है, आपने लड़के तैयार करने हैं, आपने उनकी सेहत के लिए भी जाना है, फिर वही अनफिट हो जाएंगे। 2 दिन इकट्ठे मैच खेल लिया, गर्मी बड़ी थी, अनफिट हो गए, हमारे पास तो बैकअप ही नहीं मौजूद, हमें उसी 130-40 की पेस के साथ जाना पड़ेगा। ओ भाईजान, ओ भाईजान, कुछ तो प्रोफेशनल बन जाओ, कुछ सोच लो, इस मुल्क का सोच लो, इस टीम का सोच लो। अगर हम प्लेयर्स पे तो फौरन बड़ी जल्दी अटैक कर लेते हैं, मैनेजमेंट को कौन पूछेगा? इस टूर्नामेंट करवाने वाली मैनेजमेंट, इस टूर्नामेंट के आइडिया देने वाले इंसान को कौन पूछेगा कि तूने आइडिया तो दे दिया था? प्रिपरेशंस करते हैं जी 27 के वर्ल्ड कप, और मेरे भाई इंसान खेल रहे हैं, कोई रोबोट्स नहीं खेल रहे, बल्कि रोबोट्स भी खेल रहे होते तो इतनी गर्मी में वो भी ना खेल पाते। ठीक है, कुछ तो आपको सोचना था ना, फिर आपने कहना जी लड़के अनफिट हैं जी, लो जी शीन नू पाओ, ओ नसीम नू पाओ जी, टीम पे जो अच्छा वर्ल्ड कप खराब हो गया। यार देखें, दरअसल ऐसा कि हमारी टीम तैयार नहीं थी। क्यों जी? अनफिट हो गए थे, हमारी किस्मत ही ऐसे। ओ भाईजान, किस्मत बनानी पड़ती है, ट्राई करनी पड़ती है, एफर्ट डालनी पड़ती है। ये नहीं होता कि लड़कों के जिनको चाहेंगे उनको आगे ले आएंगे। ये भी हकीकत है, बड़े लेवल पर सिफारिश नहीं चलती, मैं इसको मानता हूँ, बट ये भी हकीकत है कि जिसको हमने बैक करना होता है उसको हम बहुत बेहद तक बैक करते हैं। शादाब खान ने बहुत स्कोर खाया, ठीक है, बहुत स्कोर खाया, लेकिन वो टीम में आएगा। अच्छा खैर, वो एक अलग चीज है, अपार्ट चीजें, बट कुछ तो इंसानियत का ही सोच लो यार, इतनी गर्म जगह में मैच। खैर अच्छा अच्छा जी, आते हैं बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच पर। आज डे 1 खेला गया था। मैं तो सोच रहा हूं कि यार ऑस्ट्रेलिया चीटिंग ना दोबारा कर ले। बदकिस्मती के साथ मुझे साउथ अफ्रीका वाला इधर बात करते करते याद आ गया, वाकया याद। अच्छा खैर, वो एक अलग चीज है, बट अभी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट मैच में डे 1 क्या खेला गया, क्या बांग्लादेश ने खेला है। और ये मैं आपको बताऊं, ये इनको पाकिस्तान को एक आईना दिखाया गया कि भाई क्रिकेट ये भी होती है। बांग्लादेश से जिस तरह की उम्मीदें लगाई थी ना किसी जमाने में, मैंने भी बहुत लगाई थी, वो उन्होंने पूरा उतरना शुरू कर दिया। उनका क्या कप्तानी होती है, क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरह का वो मैच लेकर चले। अभी नहीद राना नहीं था, चलो अगर ये नहीद राना खेल रहा होता ना तो आई विल से कि यार नहीद राना का बड़ी हाइप बनी हुई थी, तो उसका प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को ले गया। लेकिन उन्होंने जो हसान लड़का था, उसने भाईजान क्या बॉलिंग की है, हेड को कैसे आउट किया उसने भाई। स्टीवन स्मिथ भी आउट था, वो 2 स्कोर पे आउट था, वो तो स्लिप में कैच छूट गया, वो 71 स्कोर कर गया। तो यही था कि 45 पे ब्रेक थ्रू मिला है, और वो ब्रेक थ्रू लकीली नहीं मिला, बड़ी आपने अच्छी बॉलिंग किया है, विकेट टू विकेट, लाइन लेंथ आपकी अच्छी, पेस आपने रखी हुई है। फिर मैंने कहा एक और चीज हो सकती है कि शायद
ऑस्ट्रेलिया ने ना बड़ा हल्का लिया होगा बांग्लादेश को। अगर ऑस्ट्रेलिया फिर जल्दी आउट हो गई है ना, तो फिर मुझे यही था कि बांग्लादेश भी लंबी बैटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने की है, अभी इतना अच्छा स्कोर बना लिया है, एक आउट है। और ये नहीं कि स्टार्क और हैजलवुड ने हल्का लिया हुआ, लो जी बच्चों की तरह 130 है सुट्टी जाओ। स्टार्क ने पहला बॉल 142 पे किया था, फिर 145, इतनी स्पीड आ रही थी, साढ़े तक मार के 137। अच्छा खैर, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लें, थोड़ा सा बातचीत करें कि कैसा मैच रहा। जी जी, बांग्लादेश ने, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की 198 पे, ऑस्ट्रेलिया की सारी टीम आउट होगी। हेड ने 22 रन बनाए, वेदरल्ड ने 23 रन बनाए, लबुशेंज ने एक स्कोर बनाया। स्मिथ का तो बनता है, यानी कि वो अपनी टर्म्स पे खेलता है। अब वो ओलंपिक्स के लिए बिल्कुल तैयार है, उसने मतलब उसने पूरी अपने आप को एवॉल्व किया, जमाने के साथ वक्त के साथ एवॉल्व किया उसने। 71 स्कोर बनाया। क्रिस ग्रीन, क्या वो बॉलर आया था, एज स्मिथ की बात करूं, एज अ बॉलर आया, फिर बैट्समैन बढ़ा, फिर एक फैब फोर में आया, फिर लगा कि स्मिथ खत्म हो जाएगा, लेकिन स्मिथ फिर कम बैक हुआ और फिर वक्त ने जब उसकी जरूरत और मांगी कि अब जमाना तेज हो गया, उसने तेज भी होके दिखा दिया। क्रिस ग्रीन जी 13 रन बनाए, एलेक्स कैरे 19 रन, वेबस्टर 12, क्विंस 9, स्टार्क 1, नेथन लायन 7 और हेजलवुड 4। तास्किन अहमद 16 ओवर 2 मेडन 55 रन 2 विकेटें। हसान महमूद ने 6 विकेटें 55 रन 3 मेडन 3.24 की इकोनॉमी। अबादत हुसैन ने 11 ओवर्स किए 39 रन दिए 2 विकेटें दी, यानी कि किसी ने कोई खास ज्यादा रन भी नहीं दिए, होता ना एक आधे को मार पड़ जाए, सब ने नपी तोली बॉलिंग की। ले जी, बांग्लादेश की तरफ से शादमुल इस्लाम 20 रन बनाकर मिचेल स्टार्क ने उनको आउट किया। पॉइंट में, बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में बड़ा प्यारा कैच पकड़ा नेथन लायन ने। उसके बाद तंजीद हसन खड़े हैं जी, हसन खड़े हैं 32 रन पर, और मोमिनुल हक 35 रन पर खड़े हैं। 96 फॉर 1 है, यहां से ही कल कंटिन्यू होगा। बात यही है कि यार बांग्लादेश डे बाय डे अप हो रहा है, जिनके हम कहते हैं ना कि घर के शेर ही हैं, हम घर के शेर बनते जा रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में हम घर के शेर भी नहीं रहेंगे, जो हमारी क्रिकेट का हाल होता जा रहा है, अगर हम सीरियस नहीं हुए। प्लेयर्स पे आप तनकीद तब करें अगर आपका सिस्टम सिंसियर हो, सिस्टम सही आपको एक प्लेटफॉर्म, एक तरीका मुहैया कर रहा हो। अगर सिस्टम ही आपको कुछ नहीं कर रहा, तो हाउ आई क्रिटिसाइज माई प्लेयर्स। ये मेरा एहसास है, आप सबका एहसास है, हमारे एहसास है। तो इन्होंने तो हमें परफॉर्म करके देना है, हम इन पे तनकीद करेंगे, लेकिन जब इनको सही तरह फैसिलिटीज मिलेंगी तब हम बात कर लेंगे, वरना हम बैठे हैं इधर सिस्टम को करते रहते हैं। और वैसे ठीक है, प्लेयर्स पर भी क्रिटिसाइज बनता है कि यार आपको सबसे ज्यादा इस मुल्क में मैन क्रिकेट को पूछा जाता है, तो आपको भी चाहिए कि ऊपर लेवल पे परफॉर्म करें, लेकिन नीचे आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ। फिर हम कहते हैं प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स नहीं है। सिस्टम होगा फिर प्लेयर्स आएंगे। क्यों हमारे लड़के फर्स्ट क्लास नहीं खेलना चाहते? कुछ उसमें है ही नहीं। अब जाके कोई आपने मैच फीस वगैरह बढ़ाई है, लेकिन कुछ उसमें पैसा, देखें पैसा सबसे बड़ी चीज होती है, पैसे के लिए इंसान करता है, ठीक है, पेट्रियोटिज्म होती है एक अलग चीज है, लेकिन आपको किस क्या पड़ी है कि एक 25,000 का 30,000 का मैं फर्स्ट क्लास का मैच खेलूंगा, जब मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूं। सोचने की जरूरत है। हम फिर कहते हैं प्लेयर में अना बड़ी है, नहीं जी, आपके सिस्टम में मसला है। अभी मुझे दें इजाजत, मिलता हूं फिर आपसे, फी माना।